गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए मैं आपको कक्षा 11वीं का पाठ है शंकु परिच्छेद, उसके बारे में आज हम पढ़ाना चाह रहे हैं। और शंकु परिच्छेद को हम अंग्रेजी में भी जानेंगे क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कॉनिक सेक्शन। तो शंकु परिच्छेद का क्या काम है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इन चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम ये है कि ये पाठ 11वीं है, वो कक्षा 11वीं का पाठ है ये। तो शंकु परिच्छेद का यूज जो है ग्रहों के वक्र में, ग्रहों के घूमने में, एंटीना में, ऑटोमोबाइल की हेडलाइट में, इन चीजों में शंकु परिच्छेद का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो मोटरसाइकिल के आगे हेडलाइट लगी होती है उसमें आपका ऐसे आकार की कोई प्लेट लगाई जाती है, इसी को बोलते हैं शंकु परिच्छेद। तो शंकु परिच्छेद का मतलब यहाँ इन्होंने बताया है कि ये शंकु परिच्छेद को जब हम अलग अलग तरीके से काटते हैं तो अलग अलग चीजें मिलती हैं। तो काटने के तरीके बताया इन्होंने, कहा जब हम शंकु परिच्छेद को सीधा काटेंगे तो क्या मिलेगा, तिरछा काटेंगे तो क्या मिलेगा, और दोनों को इकट्ठा काटेंगे तो क्या मिलेगा। यानी शंकु परिच्छेद को जब हम काटते हैं तो 4 वक्र मिलते हैं। कितने वक्र मिलते हैं? 4। तो इन्होंने शंकु परिच्छेद में बताया कि अगर कोई एक सीधी रेखा है, स्थिर रेखा, और एक कोई बिंदु है, और ये बिंदु जो है इस प्रकार गमन करता है कि स्थिर बिंदु से और स्थिर सरल रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव समान होता है। इसी को हम बोलते हैं, मान के चलिए ये घूम के इधर आ गया तो हमारा ये है फिगर, ये है इस तरीके से ये बन गया इधर ऊपर की, इधर ऐसे घूम के इधर आ गया, ये वाला हिस्सा ये इधर आ गया, तो ये हमारा ये बन गया शंकु परिच्छेद। ये ठोस आकार में होता है, और जब हम इसमें से काटते हैं तो काटने के तरीके बताए कि जब हम शंकु को सीधा काटते हैं तो हमें वृत्त मिलता है। तो इन्होंने कहा शंकु परिच्छेद को काटने पर चार वक्र प्राप्त होते हैं। 4 वक्र प्राप्त होते हैं। 4 वक्र प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? वृत्त, दूसरा दीर्घ वृत्त, तीसरा आपका परवलय, चौथा है आपका अतिपरवलय। ये हमें 4 वक्र प्राप्त होते हैं काटने। तो इन चारों के बारे में हम जानेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा कि वृत्त के कब मिलता है वृत्त काटने पर, और वृत्त के समीकरण सीखेंगे। तो पहला काम ये है कि वृत्त हमें कब मिलेगा। तो देखिए जब शंकु को सीधा काटते हैं तो एक वृत्त प्राप्त होता है। तो जैसे हमने शंकु परिच्छेद को इस तरीके से काटा इस समतल से, तो हमें यहाँ आकृति इस प्रकार की प्राप्त होती है। जब हम शंकु परिच्छेद को ऐसे काटेंगे तो इस तरीके की आकृति प्राप्त होगी, तो ये हमारा वृत्त कहलाता है। अगर हम इसी को हम ऐसे तिरछा काटेंगे तो दीर्घ वृत्त प्राप्त होता है। ये हमारे दीर्घ वृत्त का चित्र है। अगर हम शंकु परिच्छेद को इतना काटें, सिर्फ इतना, तो जब हम इतना काटेंगे तो हमें ऐसे आकृति प्राप्त होगी जिसे हम परवलय बोलते हैं। अब हमने मान के चलिए शंकु परिच्छेद को ऐसे काट दिया, ऐसे करके, तो जब हम ऐसे काटेंगे तो हमें आकृति इस तरीके से प्राप्त होगी। एक तरफ ऐसे प्राप्त होगा, एक तरफ ऐसे प्राप्त होगा, जिसे हम बोलते हैं अतिपरवलय। तो शंकु परिच्छेद को काटने पर हमें इस तरीके की आकृतियां प्राप्त होती हैं।
तो इनके अलग अलग फार्मूले हैं, अलग अलग तरीके से इनको तैयार किया जाता है। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे वृत्त कब मिलता है और वृत्त के समीकरण क्या है। तो जब हम शंकु को सीधा काटते हैं तो एक वृत्त प्राप्त होता है। तो वृत्त के हमारे पास यहाँ 3 फार्मूले हैं, तो देखिए आगे। पहला फार्मूला है कि मान के चलिए आपका ये वृत्त है और ये आपका केंद्र है। केंद्र से यहां तक की जो दूरी है उसे हम त्रिज्या बोलते हैं r। ये केंद्र है, केंद्र के निर्देशांक यहाँ आप h, k मानोगे, इस बिंदु को P मान लीजिए और x, y मान लीजिए। तो इसे हम बोलेंगे वृत्त का मानक समीकरण। वृत्त का मानक समीकरण। वृत्त का मानक समीकरण का फार्मूला क्या है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। देखिए ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले का निर्माण कहां से हुआ? आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि ये आपने ऐसा वृत्त पढ़ा और केंद्र से लेके यहां तक की दूरी, यानी दूरी का अगर आप फार्मूला लगा दोगे तो आपको यही प्राप्त हो जाएगा। वैसे आपको कठिन नहीं है, आपने दूरी का फार्मूला पढ़ा होगा, वही से आपको वृत्त का मानक समीकरण मिल जाएगा। एक ये फार्मूला है। दूसरा देखिए, उन्होंने कहा यदि हम व्यास के सिरे दे दें तो ये केंद्र से दूरी त्रिज्या होती है, ये हमारा व्यास हो गया। ये a मान लो, ये b मान लो, x1, y1 यहां मान लो, x2, y2 यहां मान लो। यदि व्यास के सिरे दिए जाए तो वृत्त का समीकरण क्या बनेगा? तो देखिए यहां लिखेंगे यदि व्यास के सिरे दिए जाए तो वृत्त का समीकरण। देखिए x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 बराबर 0। ये है हमारे वृत्त का समीकरण का फार्मूला। कब लगाना है? यदि व्यास के सिरे दिए जाए तो। ये कैसे बनता है जरा देखिए। ये व्यास के सिरे हैं, अगर हम इसे कहीं भी दूसरी जगह मिला दें तो हमारा ये अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण हो जाता है। यहाँ आप P मान लो और इसके निर्देशांक मान लो x, y। ये वाली जो रेखा है और ये वाली रेखा है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो आपने सरल रेखा में फार्मूला पढ़ा होगा, दोनों की ढाल जो है, दोनों की ढाल का गुणनफल जो है -1 के बराबर होता है। अगर आप इसमें m1 निकाल लो AP की ढाल और PB की ढाल मान निकाल लो, दोनों को इस फार्मूले में रख दो तो आपके इस फार्मूले का निर्माण हो जाता है। तीसरी बात देखिए, वृत्त का व्यापक समीकरण। वृत्त का व्यापक समीकरण। तो वृत्त का व्यापक समीकरण क्या बताया उन्होंने कहा कि मान के चलिए अगर ये वृत्त है और वृत्त का केंद्र है, केंद्र हम यहाँ मानेंगे -g, -f मानेंगे। तो -g, -f मानेंगे तो हमने यहाँ बताया गया है कि अगर वृत्त का समीकरण बनाओगे आप, व्यापक x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। लेकिन आप यहाँ में केंद्र के निर्देशांक ये मानोगे -g, -f। अगर मान के चलिए ये वृत्त का व्यापक समीकरण हो गया तो यहां से मैं त्रिज्या निकालना हूं तो r बराबर आप फार्मूला लगाओगे √g² प्लस f² -c। ये है हमारे फार्मूले शंकु परिच्छेद में। आज आपके वृत्त के हैं। वृत्त का टॉपिक आज हमने आपको पढ़ाया। अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू गाइस। ये कक्षा 11वीं का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।